अस्सलाम वालेकुम। तकनी खबरनामे के नाजरीन के वास्ते तकनी खबरां लेके मैं हूं आप लोगों के साथ मोहम्मद मिनहाज हुसैन। सबसे पहले सुर्खियां देखेंगे। आंध्र प्रदेश असेंबली के स्पीकर के शिवा प्रसाद बोले 18 और 19 जुलाई को एमएलएस को ट्रेनिंग देने के वास्ते ट्रेनिंग कैंप रखते गए। तेलंगाना के सीएम केसीआर अपनी कैबिनेट में नए मिनिस्टरों को शामिल करने का ग्रीन सिग्नल दिए। डिप्टी सीएम इमराजैया जर्नलिस्ट यूनियन वालों को भी हेल्थ कार्ड देते बोले। इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन 1 जुलाई को लोकसभा में बोले मुल्क में 48 डिस्ट्रिक्टों में एक भी ब्लड बैंक नहीं है। टीआरएस के एमपी विनोद कुमार बोल रहे हैं पोलावरम का बिल दस्तूर के हिसाब से सही नहीं है। और बल्दिया के मुलाजिमा हड़ताल करने से हैदराबाद शहर कचरे की कुंडी बन गया बोल के सोमेश कुमार बोले। अब खबरें तफसील से देखेंगे। आंध्र असेंबली के स्पीकर के शिवा प्रसाद मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले 18 और 19 जुलाई को एमएलए को ट्रेनिंग देने के वास्ते एक ट्रेनिंग कैंप रखने वाले हैं। इसमें पार्लियामेंट के स्पीकर सुमित्रा महाजन, निजमा हिप्तुल्ला और दूसरे शरीक होंगे कहते। आंध्र के स्पीकर के शिवा प्रसाद बोले 18 और 19 जुलाई को 2 रोज़ा ट्रेनिंग होटल काकतिया में एमएलए और एमएलसी की ट्रेनिंग के वास्ते रखते गए थे। इसमें पार्लियामेंट के स्पीकर महाजन, सेंटर के वजीर अरुण जेटली, नजमा हिप्तुल्ला और एपी के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू, मिनिस्टरा और एपी के असेंबली के एमएलए शरीक होंगे। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव अपनी कैबिनेट में और मिनिस्टरों को मिलाने की आवाज से ग्रीन सिग्नल दे दिए। ऐसा मालूम हुआ 5 से और 6 मिनिस्टरों को लेने वाले हैं कहते। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जो 2 जून को सीएम की कुर्सी पे बैठे थे और उनके साथ 11 मिनिस्टरों को अपनी कैबिनेट में रखे थे। अब इन्हों अपने कैबिनेट में और 5-6 मिनिस्टरों को लेने के बारे में सोच रहे। जो लीडरों को इन्हों मिनिस्टर बनाने के बारे में सोच रहे उसमें शैलम, कोंडा सुरेखा, लक्ष्मण, जूपल्ली कृष्णा राव, टी श्रीनिवास यादव और दूसरे लीडर हैं कहते हैं। इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन 11 जुलाई को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बोले मुल्क में 48 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे एक भी ब्लड बैंक नहीं है। हर्षवर्धन से कौन की सवाल करे तो इन्होंने लिखे हुए जवाब देते हुए बोले मुल्क में 2545 ब्लड बैंक हैं, उसमें से 981 गवर्नमेंट के हैं और 1564 प्राइवेट है। इन्होंने ये भी बोले सबसे ज़्यादा ब्लड बैंक महाराष्ट्र में है, वहाँ पे 289 बैंक हैं। तमिलनाडु में 277 ब्लड बैंक हैं, दिल्ली में 63 है और लक्षद्वीप में एक भी ब्लड बैंक नहीं है कहते। टीआरएस के एमपी विनोद कुमार बोल रहे हैं पोलावरम बिल दस्तूर के हिसाब से सही नहीं है। दिल्ली में मीडिया वालों से बातें करते हुए टीआरएस के एमपी विनोद कुमार बोले टीआरएस वाले आंध्र प्रदेश के नए बिल के ऑर्डिनेंस के खिलाफ है। विनोद कुमार बहुत औंठ लेते हुए बोले टीआरएस वाले वो बिल के खिलाफ बोलने के बाद भी उसको लोकसभा और राज्यसभा में पास कर दिए। उनका बोलना है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सरहदों को अलग अलग करने से पहले दोनों रियासतों के असेंबलियों से मशवरे ले लिए तो अच्छा रहता कहते। बल्दिया के मुलाजिमा हड़ताल करने से हैदराबाद कचरे की कुंडी बन गया। उत्तर प्रदेश में महोबा के कुलफार इलाके में 11 जुलाई को बड़ी मिकदार में धमाके की चीज़ें मिले करते। पुलिस डायरेक्टर बोले मुडारी रोड क्रॉसिंग के पास चेकिंग में एक कार से 2018 डायनामिट तार और 3000 डियोनेटर मिले। बिहार में वैशाली जिले के अलग अलग थानों के अलग अलग इलाकों में एक्साइज के टीमा छापे मार के 2 बाहर की शराब के फैक्ट्रियों से 2 आदमियों को गिरफ्तार करे। 420 लीटर स्पिरिट, 2 किलोग्राम रीपर और 3 मशीना और कितने की दूसरे चीज़ें भी जब्त करें। मध्य प्रदेश के अंदूर शहर के खजराना थान इलाके की एक होटल में आशिक जोड़ा जहर खा के खुदकुशी कर लिया। ये लोगों के कमरे से 11 पेजों का सुसाइड नोट मिला। मरेसो वालों के नाम रोहित और मीना कशी है। पुलिस वाले इंक्वायरी पे लगे हुए हैं। जेडीयू के लीडर नीतीश कुमार बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी हुकूमत का पहला बजट सुन के कुछ भी खुशी नहीं हुई और बजट में बिहार के वास्ते अच्छे दिन आए जैसा दिखाच नहीं।
मीडिया वालों से बातें करते हुए नीतीश कुमार बोले, पार्लियामेंट के इलेक्शनों की मुहिम चलाते वक्त बीजेपी वाले बिहार रियासत को खास दर्जा देते, नहीं तो खास पैकेज तो भी देते बोल के वादा करे थे, मगर जब वादे निभाने का वक्त आया तो सब वादे बीजेपी वाले भूल गए और सेंटर की हुकूमत पब्लिक से वोटां ले ली और जो भी सहूलतें देते बोल के बोली थी वो सब भूल गई। बीजेपी हुकूमत के एजेंडे में बिहार रियासत को तरक्की देना बोल के नहीं है जैसा दिख रहा कहते। मेरी समझ से ये निराशाजनक था। जो चुनाव में इन लोगों ने जो वायदे किए थे और लोगों को हसीन सपने दिखाए थे, उसके अनुरूप बजट में लोगों को राहत नहीं मिली। नीतियों के लिहाज से कोई क्या उनकी नई अर्थ नीति होगी, इसका कोई स्पष्ट तौर पर संदेश नहीं मिलता है। बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के औद्योगिकरण के लिए जो विशेष राज्य के दर्जा की मांग है, जन जन की मांग है, उस पर भी ये चुप्पी साध गए हैं, जबकि चुनाव में इन्होंने लगातार। इंडिया का कैपिटल दिल्ली आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा शहर है कहते। ये बात यूएनओ वाले अपनी रिपोर्ट में बताए। आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर जापान का सदर मुकाम टोक्यो है। कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी बोले, बजट में कुछ भी क्लियर नहीं है, ये 100 करोड़ रुपए की तजवीज की सिर्फ एक लिस्ट है। इन्होंने बोले यह बजट में कुछ भी खासिच नहीं है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू बजट के बारे में बातें करते हुए बोले, बीजेपी का पहला बजट खाली अच्छा है और खाली अच्छे बजट को सुन के आंध्र प्रदेश में खुश नहीं हो सकते। चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैं, आंध्र प्रदेश में लोग पहले से बहुत परेशान है और यहाँ पे अभी सदर मुकाम भी बनाना है, जिसके वास्ते बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और हम लोग जितनी उम्मीद रखे थे उसके हिसाब से सेंटर की हुकूमत हमको बजट नहीं दी। उन्होंने समझे थे शायद इलेक्शनों के जब उन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिए और जब बीजेपी हुकूमत करेंगी तो उसका ज़्यादा फ़ायदा उनको और उनकी पार्टी को होगा, मगर उन्होंने जो सोचे थे वो हुआ ही नहीं और बेचारे नायडू के पूरे उम्मीदों पे पानी फिर गया। पहले के पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह बोल रहे हैं, खजाने के वजीर जो बजट का ऐलान करे इसमें कुछ भी नया पना नहीं है। जुमेरात के दिन खजाने के वजीर अरुण जेटली बीजेपी हुकूमत का पहला बजट पेश करे, जिसके बाद से थोड़े लोग खुश है तो थोड़े लोग नाराज है। सब लीडर अपने अलग अलग बयान दे रहे हैं और सेंटर की हुकूमत पे पुकार ले रहे हैं। पहले के पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जो बहुत कम वोट लेते और बहुत कम अपना ख्याल जाहिर करते, इन्हों भी बजट के बारे में सुन के बोले, रेल के बजट के जैसी ये बजट में कुछ भी नयापना नहीं है। कांग्रेस के सदस्य सोनिया गांधी बोले, ये बजट यूपीए हुकूमत के स्कीमों की सेम टू सेम कॉपी है, इसमें कुछ भी नया नहीं है और ये हुकूमत हमारे स्कीमों को आगे बढ़ाई। तेलंगाना जेएसी के बड़े कोदंडराम बोल रहे हैं, तेलंगाना की सियासी और सियासी नीहसो पार्टियां 14 जुलाई को दिल्ली में धरना देने वाले हैं कहते। प्रोफेसर कोदंडराम बोल रहे हैं, ये धरना उन लोगों सेंटर की हुकूमत से खम्मम डिस्ट्रिक्ट के 7 मंडलों को तेलंगाना को वापस दो बोल के डिमांड करते हुए कर रहे कहते और सेंटर की हुकूमत सीमा आंध्रा के 2 लीडरों चंद्रबाबू नायडू और वेंकैया नायडू के बातों में आके खम्मम के 7 मंडलों को आंध्र प्रदेश में मिला दो बोल के ऑर्डिनेंस पास कर दी, मगर वो 7 मंडलों में रह रहे सो गिरिजना वो मंडलों को आंध्र प्रदेश में मिलाने के खिलाफ है कहते। ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్ష ఏందంటే అక్కడి ప్రజలందరూ 7 మండలాల ప్రజలందరూ కూడా తెలంగాణలో ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి ఆ 7 మండలాలను తెలంగాణలో ఉంచాలని అంటున్నాం। ఇది మేము చెప్తున్నది ఒక ప్రజాస్వామ్యానికి సంబంధించినటువంటి విషయం। ప్రజాస్వామ్యంలో ఎక్కడైనా నిర్ణయాలు పాలకులు ఇష్టారాజ్యంగా చేయడానికి వీల్లేదు, ప్రజల ఆలోచనల ప్రకారమే చేయాలి అని మేము పదే పదే చెప్పదలిచినాం, మరోసారి ప్రత్యేకంగా చెప్పదలిచినాం। इमाम की तरफ से रमज़ान के दूसरे जुम्मे के मौके पे मस्जिद चौक में जलसे यौमुल कुरान करे। ये जलसे में सैयद अहमद पाशा कादरी तकरीर करते हुए बोले, रमज़ान में जो नेकियां करते उसका सवाब 10 गुना बढ़ के मिलता। ये जलसे में मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन, एमएलए जाफर हुसैन मिराज, कॉरपोरेटर हबीब जैन आरिफ और कित्ते के लोग आए थे।
इसराइल के फौजियों की तरफ से 4 दिन से चल रही खतरनाक बमबारी में 100 आदमियां मर गए और कितने की बिल्डिंगां बर्बाद हो गए। गजा पे इसराइली फौजियों के हमलों की तरफ से मरने वालों की तादाद और भी बढ़ सकती होंगी, ऐसा दिख रहा। और इसराइली फौजियों की तरफ से ज़मीनी हमलों के डर को देखते हुए यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल बान की मून सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग करे और मीडिया वालों से बोले गजा की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब है। इन्होंने बोले इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में हालत ख़राब हो जाने की वजह से जंग हो जाती जैसा दिख रहा करते हैं। सेंटर की हुकूमत वाले बोल रहे हैं इंडिया के कोने कोने में अच्छे सेहत के सहूलत देने के वास्ते डिस्ट्रिक्ट के दवाखानों को मेडिकल कॉलेज बनाने का इन लोग प्लान बनाए करते। सेंटर के हेल्थ मिनिस्टर लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए बोले हुकूमत वाले सेहत के मामले को पहले अहमियत दे रहे हैं और इस वास्ते 18 रियासतों के टोटल 184 डिस्ट्रिक्टों में जहां ज़रूरी सहूलत नहीं है वो सहूलत देने के वास्ते गौर कर रहे कहते और वो डिस्ट्रिक्टों में काम करने के वास्ते ज़्यादा लोग भी रखेंगे और ज़रूरी सहूलत भी देंगे और इन लोग डिस्ट्रिक्टों में है सो दवाखानों को मेडिकल कॉलेज बना देना बोल के सोच रहे कहते हैं। कांग्रेस के लीडर अभिषेक मनु संघवी बोले मुल्क के लोगों को ये बजट से बहुत उम्मीदें थे। इन्होंने बोले जैसा नरेंद्र मोदी अपने तकरीरों में ऐलाना कर रहे थे वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, मतलब खोदा पहाड़ निकला चोहे का किस्सा हो गया। चारमीनार पुलिस स्टेशन के एरिया में चारमीनार से कुंदिगल गेट को शराब ले जाने वालों को पुलिस पकड़ ली, जिनमें मोहम्मद महमूद, मोहम्मद बशीर और दूसरे हैं। बल्लागुड़ा में ये भी और 3 लोगों को केस बुक करके पुलिस पकड़ी गए। में 1000 पाकेटा धूलपेट से कंदिकल गेट जाता था और 2 पर्सन थे, मोहम्मद एमडी महमूद और एमडी बशीर, दोनों को पकड़ लिए। स्कूटर को भी सीज करे और 1000 आईडी सैचेट्स उसमें था। ये सैचेट्स वीरेंद्र सिंह बोल के कंदिकल गेट में बेचता, उनका नहीं जाता था, तो पकड़ लिए और उनको रिमांड भी करे। और एक केस एम लक्ष्मम्मा बोल के बल्लागुड़ा में ये शेंदी बेचता टाड़ी 31 लीटर्स उसका ने सीज करे। और एक रमेश बोल के बल्लागुड़ा में उनका ने 38 लीटर्स टाड़ी सीज करे। तो ये पूरों को भी केस बुक करके रिमांड करने के लिए कोर्ट को भिजा रहे हैं। पूरे ओल्ड सिटी में भी पूरे अलर्ट कई इन्फॉर्मेशन रहे तो हम बिल्कुल रिस्पॉन्ड हो रहे, फिर भी क्राइम को कंट्रोल करने के कोशिश कर रहे हैं। ओपन प्लेसेस में कहाँ भी पीने का रूल तो नहीं है, कौन अगर पिए तो केस करने के है, पुलिस वाले भी करते हैं, हम भी करते हैं। इसलिए पब्लिक को अवेयरनेस करना वोइंस वाले करने का है। वोइंस वाले बोलना लोगों को वो परमिट रूम है, परमिट रूम में पीना, बाहर पिए तो अगर एज पर लॉ प्रकार लॉ से ये होता। तेलंगाना की हुकूमत वाले अंबेडकर और काकतिया यूनिवर्सिटियों के इंचार्जों को और वाइस चांसलरों को पोस्ट पे रखने के वास्ते ऑर्डर दे दिए गए थे। अब दोनों यूनिवर्सिटी में नए इंचार्ज और वाइस चांसलराना काम करते गए थे। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ममनून हुसैन मुल्क में दहशतगर्दी को देखते हुए तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बिल पे साइन कर दिए। पाकिस्तान के सदर ममनून हुसैन पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी बढ़ रही उसको देखते हुए उसको कंट्रोल करने के वास्ते और दहशतगर्दों को सख्त से सख्त सजाएं देने के वास्ते पाकिस्तान की हिफाजत के बिल पे साइन कर दिए। ये बिल के हिसाब से कानून लागू करने वाले इदारों को बहुत ज़्यादा पावर मिल जाएगा, जिसमें अगर इन लोगों को कौन से भी आदमी के ऊपर शक हुआ तो इन लोगों उसको गोली मार सकते और 60 दिन तक पकड़ के जेल में भी बंद रखने का उन लोगों को पावर मिल जाता कहते। चाइना के जनूबी सूबे हुनान में एक स्कूल की बस का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 8 बच्चों के साथ 11 लोगों की मौत हो गई। चीन की न्यूज़ एजेंसी वालों का बोलना है गैस रोज दोपहर के वक्त जियांगटंग नाम के शहर के पहाड़ी रोड पे स्कूल से बच्चों को घर को वापस लेके जा रही थी सो बस फिसल के एक तालाब में गिरी, जिससे इसमें बैठे हुए थे सो पूरे लोगों की मौत हो गई। ऐसा मालूम हुआ मरे सो लोगों में 8 स्कूल के बच्चे, 2 टीचर और बस का ड्राइवर था कहते। ये हादसा चीन के जनूबी सूबे हुनान में हुआ। सेंटर की बीजेपी हुकूमत वाले जुर्म करे सो उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने से रोकने के वास्ते दिए सो सिफारिश पे गौर कर रहे कहते। राज्यसभा में कानून के वजीर रविशंकर प्रसाद एक सवाल का जवाब देते हुए बोले कि लॉ कमीशन वाले उनकी 244वीं रिपोर्ट में ऐसे लोगों को इलेक्शन लड़ने से रोकने के बारे में सिफारिश करें जिनके खिलाफ अदालतों में केसां चल रही। उनका बोलना है हुकूमत वाले क्रिमिनल रिकॉर्ड है सो लोगों को इलेक्शन लड़ने से रोक देने के बारे में सोच रहे कहते और ऐसे लोगों को 5 साल नहीं तो इससे ज़्यादा सज़ा देने का इंतज़ाम भी कर रहे हैं।
बांग्लादेश की हुकूमत वाले रोहिंग्या मुसलमानों की शादी को बांग्लादेश में बैन कर दिए। बांग्लादेश की हुकूमत वाले इनके मुल्क के लोगों और रोहिंग्या मुसलमानों के शादियों पर बैन लगा दिए। ये बैन कई को लगाए बोले तो रोहिंग्या के मुसलमान बांग्लादेश के लोगों से शादी करके वहाँ की सिटीजनशिप ले रहे थे। इन लोगों की सिटीजनशिप लेने के रोकने के वास्ते बांग्लादेश की हुकूमत वाले ये फैसला करें। और बांग्लादेश के लॉ मिनिस्टर सैयद अनीसुल हक बोल रहे हैं, शादी कराने वाले रजिस्ट्रारों को तुम लोग आप बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के मुसलमानों के शादियों का रजिस्टर नको करो और रोहिंग्या वालों के शादियों को भी रजिस्टर नको करो। पाकिस्तान के इलाके नौशहरा में 11 जुलाई को सुबह में रिक्शा और एक ट्रक के बीच में हुई 100 टक्कर में 6 लोग मर गए और 3 आदमी जख्मी हो गए। वहाँ के मीडिया वाले बोले ट्रक वाला रिक्शे को बहुत जोर से टक्कर मारा करते और एक ही खानदान के 6 लोग इसमें मर गए। हिंदुस्तानी फिल्मों में शुरू से ये दौर तक एक्टिंग करने वाली एक्ट्रेस जहरा सहगल 102 साल की उम्र में मर गई। जहरा सहगल बॉलीवुड के शुरू के फिल्मों से लेकर नई नस्ल तक के फिल्मों में यादगार रोल करे। इन्हों 27 अप्रैल 1912 को सहारनपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। जहरा सहगल को नाचने का शौक था करते। इन्हों 1935 में उदय शंकर के साथ नाचना शुरू करे थे। नाचते नाचते उन्होंने वो ज़माने के मशहूर डांसर कामेश्वर सहगल से शादी कर लिए और जहरा से जहरा सहगल बन गए। इन्हों फिल्म दिल से में शाहरुख खान की दादी बने थे। अमिताभ बच्चन के साथ इन्हों चीनी कम है में काम करे थे और उसमें उनकी अम्मा बने थे। उनकी आखिरी फिल्म सावरिया थी। जहरा सहगल की मौत हार्ट फेल होने से हुई करते। जुम्मा के दिन दिल्ली के लोधी रोड में हैसो शमशान घाट में उनके आखिरी रस्मा भी अंजाम दे दिए। उस वक्त पे उनकी बेटी, रिश्तेदारां और दोस्तां भी थे। पुगड़ा रेलवे स्टेशन पे थोड़े दिन पहले मिली थी 100 लाश। मुगलपुरा पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल की हैगत है। ये कांस्टेबल का नाम आदि संतोष है और इसकी उम्र 25 साल है। इन्हें असल में मेदक डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, मगर इन्हें गोलीगुड़ा में रह के 4 साल से मुगलपुरा पीएस में कांस्टेबल की नौकरी करता था। 1 तारीख को इन्हें ड्यूटी करके गया और 2 तारीख को उपुगुड़ा रेलवे स्टेशन पे उसकी लाश पड़ी हुई मिली। ये लाश मिली वक्त किसको भी नहीं मालूम कि ये आदमी कौन है। जुमेरात को रात में लाश की पहचान हुई। आदि संतोष के घर वाले बोल रहे हैं कि इसकी मौत खाली नहीं हुई बल्कि इसका मर्डर हुआ। वैसे भी आदि संतोष का रजनी नाम की औरत जो चंद्रान गुट्टे की रहने वाली है, 4 साल से इसका अफेयर चल रहा था। मुगलपुरा पुलिस इसके बारे में एक केस बुक करके तहकीकात शुरू कर दिए। डिप्टी सीएम डॉक्टर राजैया जर्नलिस्ट यूनियन की एक डेलीगेशन को यकीन दिलाए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को हेल्थ कार्ड देने के बाद जर्नलिस्टों को भी हेल्थ कार्ड देंगे। बल्दिया के मुलाजिमा हड़ताल करने से हैदराबाद कचरे की कुंडी बन गया। बल्दिया के मुलाजिमा शुरू करे सो हड़ताल पे बल्दिया के कमिश्नर सोमेश कुमार बोले ये हड़ताल वो लोग ऐसे टाइम पे कर रहे हैं जब बोनाल त्यौहार चल रहा, रमज़ान का महीना है। ऐसे वक्त हड़ताल करना ठीक बात नहीं है। जीएचएमसी के कमिश्नर बोले टेम्परवरी काम करने वाले झाड़ू वालों की तनख्वाह 6,700 से बढ़ा के 8,500 रुपये करो बोल रहे हैं। इन्हों हुकूमत से सिफारिश भी कर दिए कहते। इन्हों बल्दिया के लोगों को काम पे आ जाओ और हड़ताल ख़त्म कर दो बोल के ख्वाहिश करे। इन्हों बोले जो मुलाजिमा कानून को हाथ में लेने की कोशिश कर रही इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते कहते। बल्दिया के कमिश्नर का ये बोलना बिल्कुल सही है। ऐसे वक्त जब हिंदुआ बोनाल मना रहे और मुसलमान रमज़ान के इबादत कर रहे, बल्दिया के मुलाजिमा हैदराबाद को कचराबाद बना दिए। कौन सा भी काम सही वक्त पे नहीं कर रहे, नहीं तो वो एक मिसाल हो गई, वक्त नहीं सख्त बुढ़ी छड़ी तखत। ये तो एक तरफ की बात हो गई। और दूसरी तरफ की बात यह है आज के ज़माने में 6,700 तनख्वाह से क्या होता और वो बेचारे सर्दी के दिना हो या बारिश के, सुबह होने से पहले झाड़ू के कट्टे लेके सड़कों पे जो शुरू हो जाते तो सूरज सिर पे आ जाता। जितनी मेहनत ये लोग रोज़ाना करते इतनी मेहनत एक दिन भी दूसरे नहीं कर सकते। इतना चिकाई को खाली 2 कमरों में झाड़ू दे के घर के औरतें कमर पकड़ के पंखे के नीचे आधे घंटे तक लेट जाते। इस वास्ते हुकूमत को भी जितनी जल्दी हो सके ये बेचारे गरीबों की तनख्वाह बढ़ा देना चाहिए और ये लोग भी पब्लिक की परेशानी को समझ के फ़ौरन अपनी हड़ताल ख़त्म कर देना अच्छा है। मिनिस्टर हरीश राव मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले पोलावरम बिल पार्लियामेंट में पास हो गई तो इसके खिलाफ टीआरएस गवर्नमेंट कोर्ट तक जाती कहते।
वजीर हरीश राव मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, सीएम के चंद्रशेखर राव सेक्रेटेरिएट में एक मीटिंग रखे जिसमें पोलावरम प्रोजेक्ट के प्रॉब्लम और तेलंगाना के साथ मंडलों को आंध्रा में मिला देने की बिल पार्लियामेंट में पेश करके पास कर दिए तो इसके खिलाफ टीआरएस गवर्नमेंट को కోర్టు కు జాతిగతే. చాలా ఆనందంగా ఉంది నాకైతే. ఎందుకంటే చాలా సార్లు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అయితే గేటు బయట టెంట్ వేసినాం, లేకపోతే గేటు లోపల టెంట్ వేసినాం, కాదంటే రోడ్డు మీద టెంట్ వేసినాం, కింద కూర్చున్నాం. కానీ ఈరోజు తెలంగాణ ఇంజనీర్స్ డే ఇంత చక్కగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారిక హోదాలో జరుపుకోవడం, అన్ని శాఖల ఇంజనీర్లు ఈ వేదిక మీద ఉండడం నాలో. मुंबई में जुमेरात की रात से जुम्मे के दिन तलक जम के पानी पड़ा. शहर में कित्ते की रोड़ा, कित्ते की महल्ले पानी में डूब गए. अब के साल बारिश भी सताने पे तुली हुई है जैसा दिख रहा. या तो पानी पड़ने का नामिश नहीं ले रहा, या तो अगर पड़ा तो ऐसा पड़ा जो लोग पानी पड़ो बोल के दुआ मांग रहे थे वही लोग पानी नको पड़ो, पानी रुक जाओ बोल के दुआएं कर रहे. ऐसे जुमेरात की रात और जुम्मे के दिन मुंबई में हुआ. थोड़ी थोड़ी देर को इतना पानी पड़ा, दादर, परेल, साइन, घाटवेर, हिंद माता, कोलावा और सांता क्रूज के सड़कें झील बन गए. फास्ट मुंबई स्लो हो गई. ट्रेना देर से चले, जहाज़ां भी वक्त पे नहीं उड़े. लोग हल्लू हल्लू संभल संभल के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे. ज़रा तेज़ी करे तो पानी में औंधे मुंह गिरने का डर था. इसके बावजूद थोड़े नौजवान और स्कूल के बच्चे बारिश का मज़ा लेते हुए मौज मस्ती करते हुए नजर आए. निचले इलाके के लोग पानी घरों में घुस जाने से बहुत परेशान थे. बेचारे निचले तबके के लोग या तो निचले इलाकों के लोग, इन लोगों को महंगाई की भी मार पड़ती और मौसम की भी मार खाना पड़ता. पानी एक दिन पड़ा तो एक हफ्ते तक इन लोगों को पानी घरों से खाली करना पड़ता. मुंबई में पानी से एक जगह से दूसरी जगह जाने के वास्ते लोग छतरियां लेके निकल रहे थे, मगर तेज़ हवाएं चलने से छतरियों के साथ साथ वो लोग भी इधर उधर भीगने लगे. कैसा ना कैसा अपनी मंजिल तक पहुंच गए थे. बहरहाल एक दिन के पानी से मुंबई शहर तितर बितर हो गया. हल्का असम्बली चार मीनार बल्दी डिवीजन मुगलपुरा के इलाके में कित्ते की दिन से पानी की लाइन में मोरी का पानी मिल जाने से लोग शिकायत करने पे एमएलए सैयद अहमद पाशा खादरी वाटर वर्क्स की ऑफिसरों को फौरी पानी की लाइन को सही करो बोल के हिदायत दिए. उस वक्त पे कॉरपोरेटर मुकर्रम अली भी थे. पुराने शहर हैदराबाद में बोनाल का त्योहार शुरू हो गया. महाकाली मंदिर लाल दरवाजे में खुसूसी पूजा में शरीक होने सिटी पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी, जीएचएमसी के कमिश्नर सोमेश कुमार, साउथ जोन डीसीपी एस त्रिपाठी आए थे. पुराने शहर हैदराबाद में बोनाल का त्यौहार शुरू हो गया. इसकी खुसूसी पूजा के वास्ते सिटी पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी, जीएचएमसी के कमिश्नर सोमेश कुमार और डीसीपी साउथ जोन एस त्रिपाठी आए थे. कमिश्नर पुलिस मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, ये त्यौहार एक हफ्ते में एक एरिया में होगा. इसके वास्ते 15,000 पुलिस वालों को इंतजाम देखने के वास्ते रखे गए थे. और इन्होंने बोले बोनाल का त्यौहार और रमज़ान का त्यौहार दोनों स्टेट लेवल पे मनाएंगे गए थे. बल्दिया के कमिश्नर बोले जीएचएमसी के कामों के वास्ते 30 करोड़ रुपए देते गए थे. और इन्होंने बोले बल्दिया के वर्करों को हड़ताल ख़त्म कर दो और कामों पे वापस आ जाओ, और ये पैसा रोड, ड्रेनेज, मंदिर मस्जिद के लाइटें ठीक करने के वास्ते इस्तेमाल करना गए. और इस पूजा में पुलिस के कित्ते की अफसरान भी आए थे. एमएलसी मोहम्मद अली शब्बीर मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, सीएम की इफ्तार पार्टी हाईटेक सिटी में हाईटेक बोल के रह जाएंगी. एमएलसी मोहम्मद अली शब्बीर मीडिया वालों से बातें करते हुए सीएम के चंद्रशेखर राव की तरफ से 22 जुलाई को है सो इफ्तार की पार्टी पे जो हाईटेक सिटी में रखे, इस पे पुकारते हुए बोले, इससे मुसलमान रोज़दारों को इतनी दूर तक जाने के वास्ते बहुत मुश्किलें होती और फिर अपने अपने मस्जिदों में वापस आके नमाज तरावी पढ़ने के वास्ते भी बहुत मुश्किलें होती. कई को बोले तो हाईटेक सिटी को जाने के वास्ते 2 घंटे लग जाते. गया कि इफ्तार पार्टी हाईटेक सिटी में दिया जाए. मैं इस बारे में लास्ट ईयर भी जब कांग्रेस की सरकार थी, किरण कुमार रेड्डी साहब के दौर में भी ये प्रपोजल कुछ ऑफिसरों ने दिया था. मैंने उसका विरोध किया और वो कैंसिल कराया. फिर ऐसे ही कुछ ऑफिसर केसीआर साहब को मशवरा दे रहे हैं कि ये इफ्तार पार्टी वहाँ दो. इफ्तार खाना मुसलमानों के लिए नहीं है, एक ट्रेडिशनल है कि हुकूमत
रोज़दारों का एहतराम के तौर पर, और एक गंगा जमुना तहजीब एक सेकुलरिज्म, सिंबल ऑफ द सेकुलरिज्म के तौर पर रोज़ेदारों को एहतराम के तौर पर सब लोग गेट टुगेदर होता है, ना कि खाना ही नहीं खाते। लेकिन यहाँ जब हाईटेक सिटी में रखने से ये तो रोज़दार उतनी दूर जाना और साथ ही साथ उलमाए कराम वहाँ आना और फिर इमीडिएटली आकर अपने अपने मस्जिदों के अंदर इमामत करना, और जो रोज़दार है वो अपने अपने मस्जिदों में जाकर फिर नमाज तरावी पढ़ना, ये एक इफ्तार नहीं बल्कि एक जहमत हो जाती है, रहमत के बजाय जहमत बन जाने वाली है। इसीलिए मैं केसीआर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो जो भी मशवरा दिए वो उसको कैंसिल कीजिए। हर साल की तरह आप निज़ाम कॉलेज ग्राउंड में करिए या लाल बहादुर स्टेडियम में करिए। अमेरिका के सदर बाराक ओबामा इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी को सितंबर में वाशिंगटन को आओ बोल के दावत दिए। अमेरिका के सदर बाराक ओबामा इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी को वाशिंगटन आओ बोल के दावत दिए और बोले दोनों मुल्कों को तरक्की देना और साथ मिलकर काम करना है। इंडिया के दौरे पे आए सो अमेरिका के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर विलियम ब्रांस 11 जुलाई को पीएम से मुलाकात करके ओबामा दिए सो दावत का रुखा दिए। इसमें ओबामा लिखे इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात को और भी अच्छा बनाने के वास्ते इन्हों मोदी के साथ मिलकर काम करते गए। इस वास्ते ओबामा मोदी को सितंबर में अमेरिका को आओ बोल के बोल रहे हैं। आप लोगों को मालूम ही छूंगा कि थोड़े दिन पहले अमेरिका मोदी को वीज़ा तक नहीं दे रहा था और आज दावतां दे के बुला रहे हैं। वही बात हो गई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सीपीएम के लीडर सीताराम बिजोरी बोले बीजेपी वाले इनकी पार्टी को फंडा दिए सो वालों कुछ फायदा पहुंचाने का बजट बनाए। इन्होंने ये बोले बजट में गरीबों लोगों की ओर से कुछ भी है नहीं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 11 जुलाई को यूनिवर्सिटी में अली नवाज जंग बहादुर को खिराज पेश करे। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटा अफसानवी इंजीनियर अली नवाज जंग को याद करते हुए बोले अली नवाज जंग बहादुर ऐसे लाजवाब इंजीनियर थे जिनके बनाए हुए इमारतां, सागरा और लाइब्रेरियां से आज भी लाखों करोड़ों लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। उनकी निगरानी में जुबली हॉल, उस्मान सागर, हिमायत सागर, स्टेट लाइब्रेरी और दूसरे अहम तामीरा हुए थे। ये प्रोग्राम में ख़ास मेहमान की हैसियत से तेलंगाना के डिप्टी सीएम महमूद अली और अली नवाज जंग के पोतरे अहमद नवाज शरीक हुए। आज जो निज़ाम स्टेट के ज़माने में अली जंग साहब जो चीफ इंजीनियर थे, उनके कारनामों पर और उनकी बर्थडे पर आज एक तैनीती जलसा मुकर्रर था। यकीनन आज हैदराबाद में या निज़ाम स्टेट में जितने भी डैम्स नज़र आ रहे हैं, तालाब नज़र आ रहे हैं और बहुत से तो बंद हो चुके हैं तालाब, छोटे तालाब और डैम्स और जो दवाखाने हैं, मूसी नदी है, हर चीज़ में जो है अली जंग साहब जो है ऐसे इंजीनियर थे। वो लंदन से तालीम हासिल कर आए थे और बहुत बड़ा डेवलपमेंट लाए थे, ख़ासतौर से उस्मान सागर, हिमायत सागर और कई एक ऐसे प्रोजेक्ट है, ख़ासतौर से निज़ामाबाद के प्रोजेक्ट है, वो उनके दौर में तामीर हुए और उन्हीं के दौर में निज़ाम के जो काश का जो इंतज़ाम था उन्हीं का बनाया हुआ था। वो ज़माने में लाखों एकड़ ज़मीन सैराब होती थी, मगर बदकिस्मती आंध्रा में मिलने के बाद निज़ाम की हिस्ट्री और अली जंग की हिस्ट्री को दबा दिया गया। आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों में उन्होंने फिर से इस पर लोगों में शऊर बेदार करने के लिए हमारे देश पांडे साहब से, प्रोफेसर साहब से कहा तो उन्होंने उनके कारनामों पर एक किताब लिखी, उसका हम बहुत खैर मकदम करते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद सिलेबस में भी निज़ाम जो 7th निज़ाम तक के जो हालात थे, जो डेवलपमेंट था, वो ज़रूर सिलेबस में रखा जाएगा। जेएसी के सदर कोदंडाराम सेंटर वाले पेश करे सो बजट पे औंधते हुए बोले आंध्रा के साथ इंसाफ हुआ और तेलंगाना के साथ पूरी नाइंसाफी हुई। इन्होंने बोले टीआरएस गवर्नमेंट तेलंगाना के लोगों के परेशानियों को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगी। इसमें तेलंगाना को पूरा खिलाफ है। ये तेलंगाना को जितना हिस्सा मिलना चाहिए था और जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट उसमें शेड्यूल 9 और शेड्यूल 10 के ज़रिए जो मदद मिलना चाहिए था, जो ग्रांट्स होना था, वो ग्रांट्स नहीं हुआ, वो मदद नहीं मिला। तो लेकिन आंध्रा को जो दिए हम बहुत खुश हैं। वहाँ पे भी IIM और IIT आ गए और एम्स जैसा एक हॉस्पिटल की मंजूरी भी हुआ और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी वहाँ बहुत कुछ सरकार करने के लिए इसमें पैसा दिए हैं बजट।
लेकिन तेलंगाना के लिए भी ऐसे ये डेवलपमेंट के लिए पैसा देना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि तेलंगाना की डेवलपमेंट आंध्रा की हुकूमत में नहीं हुआ। अभी ये डेवलपमेंट हासिल करने के लिए यहाँ जितना पैसा ज़रूरी है वो पैसा ये बजट में नहीं मिला। तो हम इससे बात पर हम बहुत ही तेलंगाना के आवाम पूरा बहुत ही नाराज़ है। ये नाराज़गी हम आपके ज़रिए केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और साथ साथ में ये भी चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि जो तरक्की की ज़रूरत जो फाइनेंस मिनिस्टर एक दिन पहले पार्लियामेंट में बताए थे, लेकिन वो तरक्की ले आने के लिए जो ग्रांट्स होना था, जो पैसों की बंटवारा होना था, वो मेरे ख्याल में ठीक से नहीं हुआ। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 11 जुलाई को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोना 26,560 रुपये और 24 कैरेट सोना 28,410 रुपये। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखेंगे। आंध्र प्रदेश असेंबली के स्पीकर के शिवा प्रसाद बोले 18 और 19 जुलाई को एमएलएस को ट्रेनिंग देने के वास्ते ट्रेनिंग कैंप रखते गए। तेलंगाना के सीएम केसीआर अपनी कैबिनेट में नए मिनिस्टरों को शामिल करने का ग्रीन सिग्नल दिए। डिप्टी सीएम इमराजैया जर्नलिस्ट यूनियन वालों को भी हेल्थ कार्ड देते बोले। इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन 1 जुलाई को लोकसभा में बोले मुल्क में 48 डिस्ट्रिक्टों में एक भी ब्लड बैंक नहीं है। टीआरएस के एमपी विनोद कुमार बोल रहे हैं पोलावरम का बिल दस्तूर के हिसाब से सही नहीं है। और बल्दिया के मुलाजिमा हड़ताल करने से हैदराबाद शहर कचरे की कुंडी बन गया बोल के सोमेश कुमार बोले। नाजरीन, दखनी खबरनामे में बस इतना और अच्छी खबरें लेके मैं फिर आता हूँ। जब तक देखते रहो रियल चैनल और हंसते मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज।